भगवान ने गीता युद्ध के समय क्यों सुनाई? भगवान ने गीता युद्ध के समय ही क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है। अर्थात कि साधन किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं रखता, वह प्रत्येक परिस्थिति अवस्था में हो सकता है। कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में ज्यों का त्यों ही विद्यमान है और वह प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। एक और प्रश्न आया कि गीता का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? गीता का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि यह वह सिद्धांत स्वयं भगवान ने कहा है, ऋषि मुनियों का नहीं है। भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं और वास्तव में भगवान का सिद्धांत ही सिद्धांत कहलाने लायक है। अन्य दार्शनिकों का सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं है, अर्थात वो मत है। एक प्रश्न हुआ महाराज जी कि भगवान ने रामायण में कहा है कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सज्जन स्वरूपा सहज स्वरूपा। और अर्जुन ने तो भगवान के विशेष रूप, चतुर्भुज रूप, ध्वज रूप तीनों के दर्शन के लिए किए थे, फिर उनका मोह दूर क्यों नहीं हुआ? देखो, दर्शन करने के बाद मोह दूर करने की जिम्मेदारी भगवान की होती है, जीव की नहीं है। अर्जुन का मोह आगे चल करके नष्ट हो गया था। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता में लिखा है ना। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन के बाद मोह नष्ट होता ही है, परंतु अर्जुन के मोह नष्ट होने में ना तो गीता श्रवण की और ना दर्शन को ही कारण माना, परंतु भगवान की कृपा को ही कारण माना है। एक प्रश्न और हुआ है कि गीता में श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण की मुख्यता बताई है और भागवत में वचन की मुख्यता बताई है। ईश्वराणाम वचा सत्यम, दोनों में कौन सी बात माने? देखो, गीता में तो संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति बताई है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोगों को भी करना चाहिए, परंतु कर्तव्य अकर्तव्य विषयों में वचन को प्रमाण मानना श्रेष्ठ है। इसलिए इतिहास की अपेक्षा विधि को और विधि की अपेक्षा निषेध को प्रबल माना गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का स्वाभाविक ही दूसरे पर असर पड़ता है, चाहे हम देखें या ना देखें। परंतु जहां उनके आचरण और वचनों में विरोध दिखे, वहां उनके आचरण ना देख करके उनके वचनों का ही पालन करना चाहिए। कारण कि उन्होंने किस परिस्थिति में क्या किया इसका पता लगता नहीं है। एक प्रश्न और हुआ है कि असत की सत्ता ही नहीं है, नास्तो विदते भावा। फिर प्रकृति को अनादि क्यों कहा है? प्रकृति पुरुषम चैव विद्धित नादि, अनादि कहने से यह भाव निकलता है कि प्रकृति की सत्ता है। अज्ञानी को समझाने के लिए ही अज्ञानी ही की भाषा बोलनी पड़ती है। हम प्रकृति की सत्ता मानते हैं, इसलिए शास्त्र हमारी भाषा में ही कहते हैं। तथा प्रकृति की सत्ता है ही नहीं,
परंतु जिनकी दृष्टि में प्रकृति की सत्ता है उनके लिए प्रकृति को अनादि कहा गया है। प्रकृति अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है तथा शांत अंत वाली है। दृष्टि भेद दर्शन अनेक हैं, तत्व एक है। जहाँ दृष्टा दृष्टि और दृश्य नहीं है वहाँ भेद नहीं है। दृष्टा ज्ञाता दार्शनिक दर्शन जब तक हैं तब तक भेद है और इससे आगे तत्व में भेद नहीं है। एक प्रश्न और आया कि गीता ने प्रकृति को अनादि तो कहा है पर अनंत या शांत नहीं कहा है, ऐसा क्यों? अगर प्रकृति को अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन होता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता है ही नहीं। नास्तो विदिते भावा। अगर प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्त का खंडन होता है, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान अभिन्न हैं तथा भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही प्रकृति को अनंत कहा है और ना शांत कहा है तथा अनादि कहा है। एक प्रश्न और हुआ कि भगवान ने गीता में कहा कि अगर मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो लोग भी कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, इसलिए मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूं। फिर आजकल लोग अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते? देखिए, भगवान की बात उन लोगों के लिए है जो भगवान को मानने वाले आस्तिक हैं, कारण कि भगवान के कर्तव्य पालन का असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं। जो भगवान को नहीं मानते उन पर भगवान की कृपा पालन का असर नहीं पड़ेगा। जिनकी विपरीत बुद्धि हो रही है वे भगवान की कृपा को क्या समझेंगे? तो महाराज जी, एक प्रश्न और है कि गीता में जब भगवान ने कहा है सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभ्युमेव च, भय आसुरी संपत्ति, फिर दोनों भगवान के स्वरूप हैं। भय भी भगवान का स्वरूप है, आसुरी संपत्ति भी भगवान का स्वरूप है। तो देवी देखो, देवी संपत्ति और भगवान का स्वरूप है और आसुरी संपत्ति भी भगवान का स्वरूप है। कि भगवान का स्वरूप है। वास्तव में तत्व तो एक ही है, पर हमारी कामना भोग इच्छा के कारण दो विभाग हो जाते हैं। भगवान के विराट रूप में भयभीत भी दिखते हैं और रक्षासी भितानी देशो द्रव्यति, भयभीत भी विराट रूप का ही अंग है तथा भयभीत होने वाले भी भगवान हैं और जिनसे भयभीत हो रहे हैं वो भी भगवान हैं। मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, तभी तो विभाग हुए, तभी तो दो विभाग बने। और शास्त्रों ने दो विभागों देवी आसुरी शुभ और अशुभ विहतम निषद्य आदि का वर्णन किया है। वेद के मूल में भोग इच्छा ही है। संपूर्ण दुख संताप अनिष्ट भोग इच्छा के कारण ही है। भोग इच्छा सर्वथा मिटने पर मोक्ष ही है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक प्रश्न और हुआ कि भगवान में मन लगाना करण सापेक्ष साधन है जिसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। फिर गीता में भक्त के द्वारा मन लगाने की बात क्यों आई है?
मन मना भव। देखो, भक्त स्वयं लगता है, मन नहीं लगता। मन लगा करके स्वयं लगना कारण सापेक्ष है, पर स्वयं लग करके मन स्वतः लग जाना कारण निरपेक्ष है। भक्ति मन लगाकर स्वयं नहीं लगता, वह स्वयं लगता है, फिर उसके मन बुद्धि इंद्रियां भी अपने आप लग जाती हैं। एक प्रश्न और है महाराज कि गीता ने संसार को असत कहा है, पर रजों में सर्प की तरह अध्यस्य नहीं कहा है। इसका क्या कारण है? रस्सी में सर्प का बोध होने के कारण, जैसे रस्सी में सर्प का बोध होता है, सर्प का ज्ञान होता है, दिखाई देता है, पर संसार बोध होने के बाद भी दिखता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सर्प दिखती है, उजाला होने पर उसका वो दोष समाप्त हो जाता है, पर संसार का बोध होने के बाद में भी दिखता है। आस्तिक्ति दोष कर्ता में है, पर दिखती है संसार में। अपने रोग के कारण ही रुपयों में आकर्षण लोभ होता है। राग ना रहने पर रुपये तो वैसे है, दिखते हैं, पर आकर्षण नहीं दिखता। इसी तरह भोगों की आसक्ति ना रहने पर भी संसार तो दिखता है, पर उसमें आकर्षण नहीं होता। वास्तव में संसार अध्यस्त है नहीं है, तथा उसका संबंध अध्यस्त है। संसार आसक्ति को भी दिखता है और विरक्त को भी दिखता है, पर आसक्ति को ठोस दिखता है, विरक्त को पोला दिखता है। जो है ही नहीं पर दिखता है, वो अध्यस्य होता है, परंतु संसार जैसा है वैसा ही दिखता है, पर उसका संबंध राग नहीं रहता। ज्ञानी महापुरुष तो सोने की मोहर रुपये से ही दिखती है, पत्थर रूप से नहीं दिखती, पर उसमें उसका राग नहीं होता। तथा कि संसार की सत्ता बांधक नहीं है, परंतु राग पूर्वक जोड़ा गया संबंध बांधक है। वैराग्य वस्तु की सत्ता का नाश नहीं करता, परंतु राग का नाश करता है। राग पूर्वक संबंध बांधने वाला है। संसार दुखदायी नहीं